सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी खबर, आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। तीन ब्लॉक की 300 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री अपनी मांगों को लेकर 14 दिनों से धरने पर बैठी। विकासनगर ब्लॉक परिसर में अपनी मांगों को लेकर पिछले 14 दिनों से 3 ब्लॉक की करीब 300 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री विकासनगर ब्लॉक परिसर पर धरने पर बैठी हुई है। इस संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा एक मांग पत्र तहसील प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री को भी भेजा जा चुका है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सेविका मिनी कर्मचारी संगठन उत्तराखंड के बैनर तले पूरे उत्तराखंड में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी है। वहीं चक्राता ब्लॉक, कालसी ब्लॉक, विकासनगर ब्लॉक की करीब 300 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ने कार्य का संपूर्ण बहिष्कार किया है और यह बहिष्कार तब तक रहेगा जब तक सरकार द्वारा कोई उचित निर्णय नहीं दिया गया, जिसमें मुख्य मांगों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में राज्य सरकार द्वारा 140 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि की जाए और केंद्र सरकार को 150 रुपए प्रतिदिन का प्रस्ताव भेजा जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बिना किसी आय पूरी किए बिना सेवानिवृत्त होने पर 10 लाख रुपए देने का जियो होने के बाद ही विभाग द्वारा 300 रुपए कटौती का प्रस्ताव पारित किया जाए, अन्यथा हमारे खाते से 300 की कटौती नहीं की जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को बायोमेट्रिक मशीन से न जोड़ा जाए। तोमर जी, बताइए कि कितने आंगनवाड़ी लोग यहाँ पर बैठे हैं, कहाँ से हैं? जी, हम लोग चक्राता ब्लॉक से, कालसी ब्लॉक से और विकासनगर ब्लॉक से 3 ब्लॉकों के लड़के हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और हम लोगों का यहाँ पर आज 14वां दिन चल रहा है हमारा कार्यबहिष्कार का। हमारा पूर्ण कार्यबहिष्कार चल रहा है। क्या इन 14 दिनों में कोई क्षेत्रीय विधायक या कोई सरकार का नुमाइंदा आपके पास आए, आप लोगों की सुध ली है? जी नहीं, अभी तक हमारा कोई भी, मतलब अगर विकासनगर में देखा जाए तो हमारे माननीय क्या बोलते हैं ये मुन्ना सिंह चौहान जी है, उन्होंने भी आज तक हमारी सुध नहीं ली है। तो क्या लगता है कि सरकार मानेगी और आप लोगों की मांगे क्या है? जी, सरकार को तो मानना पड़ेगा क्योंकि इस बार हम लोगों ने मतलब करो या मरो वाली स्थिति पैदा कर देनी है। जी, हम लोग इस बार तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। क्या मांगे आप लोगों की? जी, हमारी मांगे हैं क्या बोलते हैं मानदेय बढ़ोतरी और ये रिटायरमेंट में हमारे 10 लाख रुपए, और तो ये सरकार ने अपनी 300 रुपए जो ये प्लान बनाया है कि 300 रुपए अगर सरकार हमारे काटती है तो हम इनकी बजा दो कार्यबहिष्कार। तो सरकार की ओर से कोई पहल हुई है, कोई वार्ता के लिए? जी, अभी तो ऐसी कोई पहल नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा बहुत सुनने में आ रहा है, शायद देखते हैं 1-2 दिन में। लेकिन अगर नहीं पहल होती है तो हम लोग तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मतलब कुछ मांगे पूरी नहीं हो जाती। विकासनगर ब्लॉक के उपाध्यक्ष हूँ और हम लोग जो है 10-12 दिन से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। हम अपने मानदेय वृद्धि को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लोगों को जो है 9,300 रुपए दिए जाते हैं, उसमें से भी 100 रुपए विभाग काट लेता है और जो विभाग काटता है उसको हमें अभी तो कुछ भी नहीं मिला। जो बहनें हमारी रिटायर हुई है उनको भी उसका कुछ भी नहीं मिला है। हमें ये भी नहीं पता कि वो पैसा हमें रिटायरमेंट पे मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, मतलब कोई भी उसका कुछ भी वो रिकॉर्ड नहीं है कहीं पे। दूसरी बात ये, हम जो है अंडे, खजूर, चिप्स ये ढो में लगे रहते हैं। हमें 10 दिन के बाद फोन आ जाता है कि वहाँ से अंडे उठा लो, वहाँ से खजूर उठा लो, वहाँ से चिप्स उठा लो। हमें ढुलाई कितनी पड़ती है सिर्फ विभाग को कोई मतलब नहीं है। अभी पिछले महीने भी हमारे विभाग ने वहाँ पे सड़े हुए पैड पकड़ दिए, लाद दिए हमारे सिरों पे। किसी ने नहीं लिया, आधे चूहों ने काट दिए, आधे हमने ऐसे रख दिए। उसका पैसा हमसे किसी वर्कर से डबल लिया गया है, जब मैडमों का हिसाब नहीं निकल रहा। कई लड़कियों ने डबल भी दिया उसका पैसा। क्या आप लोग दुकानदार बना दिए गए या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता? हमें कुछ नहीं, हमें अपने बच्चों के लिए काम करने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। हम अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाते। हमें आए दिन कहीं ना कहीं झोंक दिया जाता है। अभी SIR में हम लोगों को करीबन 2-3 महीने हो गए, तो हमने अपने सेंटर पे जाके ये नहीं देखा है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। कहते हैं कि आंगनबाड़ी का बच्चा जब वहाँ से जो है पढ़ लिख के जाएगा तभी प्राइमरी में 6 साल में बैठेगा। वो बताओ क्या बैठेगा वहाँ, उसे पेंसिल तक पकड़नी नहीं आ रही है, वो वहाँ जाके क्या करेगा? 6 साल में बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है, तब तक तो उसको थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा ना। तो सिखाएंगे हम तभी जब हमें आंगनबाड़ी में बैठने का मौका दिया जाएगा। हमें तो कहीं ना कहीं आए दिन भेज दिया जाता है। अभी भी हमारी कुछ लड़कियों की ड्यूटी मकान गणना में लगी है। बता, हम मकान गिनते रह जाएंगे? ये काम रह गया विभाग वालों को, किसी और को लगाओ ना। वहाँ हमें अपना काम करने दो जिस चीज के लिए हमें रखा गया है। कहते हैं प्री प्राइमरी से जोड़ेंगे, प्री प्राइमरी जोड़ के क्या करेंगे? क्या जो टीचर 1 लाख रुपए सैलरी ले रहा है, क्या उनकी ड्यूटी जनगणना में?
हाँ जी सर, उनकी लगनी चाहिए। और हमें तो इसमें इतना काम करने के बाद भी हमें कुछ मिल नहीं रहा है वहाँ। उसके लिए भी हम लोगों को आए दिन लड़ाई करनी पड़ती है कि हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो। ये हो गया है सर, हमारे विभाग ने जो है हम लोगों का इतना शोषण कर रखा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम लोग बहुत मजबूर हो गए, तब जाके हम यहाँ पे बैठे हैं। अति हो गई है और हम लोग अब तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मानदेय वृद्धि नहीं की जाएगी। 9,300 में किसी का घर नहीं चलता है। मैं खुद एक विडो महिला हूँ। आप बताओ, मैं अपने बच्चे की फीस तो दूंगी, राशन का तो करूंगी, बिजली पानी के बिल तो क्या करेगा? 9,300 में बात करें यूपी की, तो यूपी सरकार ने अभी जो है जो 6,000 रुपए जिनका मानदेय था आंगनबाड़ी का, उनको बढ़ा के 12,000 कर दिया है सर। ठीक है, और जिनका 3,000 था उनको बढ़ा के 6,000 कर दिया है। तो ऐसे में उन्होंने जरासी देने लगे, तुरंत एक्शन लिया है और तुरंत उन्होंने महिलाओं को राहत दी है। लेकिन यहाँ क्या लगता है कि राहत दे पाएगी धामी सरकार? हमें तो विश्वास है कि देना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी मतलब उन्हीं के, हम लोगों से ये वो है। अगर हम नहीं है तो वो भी नहीं है। हम लोगों ने अगर चाहा ना तो धामी सरकार दोबारा आ ही नहीं सकती। ठीक है, हम महिलाओं में बहुत शक्ति होती है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वो भी हमारी सुने। हमारे लिए तो खड़े हैं आगे। अगर हमारी नहीं सुनेंगे तो हम किसके आगे जाएंगे? हमारी मंत्री है रेखा आर्या जी, अगर वो हमारी सुध नहीं लेंगी तो किसकी लेंगी? हाँ, ये दिन हमें कुछ ना कुछ करवाते हैं। उनके सड़े हुए अंडे बांटने पे हम मजबूर हो गए हैं। सेंटरों में इतनी बदबू आती है जब अंडे रखे हुए होते हैं, लाभार्थी खुद आके बोलते हैं कि हमें नहीं चाहिए अंडे। तब भी हम कैसे कैसे उसको एडजस्ट करते होंगे। सर, हमारी बहुत सारी समस्याएं, उतनी समस्याएं आप गिनवा नहीं सकते हम यहाँ पर फिलहाल हमारा इतना है कि हमारा जो मानदेय है वो हमें हमारे काम के हिसाब से दिया जाए। जितना हमसे काम लिया जा रहा है उतना हमें उसका वो भी दिया